प्रणाम जी। बोलो श्री सतगुरु प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। आज हम सब सुंदर साथ मिलकर पश्चिम की चुगान की तरफ चलते हैं, जो कहते हैं कि रंग महल के पश्चिम दिशा में जो अनबन और धूप दलीचे के आगे जाके है। और कितना लंबा है, कैसी उसकी शोभा है, सारा इसका वर्णन, वहाँ के पशु पक्षी क्या करते हैं, वहाँ हम क्या क्या रामते खेलते हैं अपने पिया जी के साथ, वो सारी है। कभी हाथी के ऊपर, कभी घोड़े के ऊपर, कैसे उड़ते हैं घोड़े, कैसे, ये सारा वर्णन आज करेंगे। ये सुंदर साथ जी, आज आप सब मिलकर, हम सब मिलकर इस आनंद को प्राप्त करें और इस आनंद में लीन होते जाएं। आप सुंदर साथ जी पश्चिम की चुगान की तरफ चलते हैं और वहाँ की रामते भी खेलेंगे और अपने पिया जी के साथ, और वहाँ की शोभा का वर्णन भी होगा। अब तुम सुनो मोमिनो, अब तुम सुनो मोमिनो, कहूँ घर तुम्हारा श्री धाम, इस वास्ते जाहिर करो तुम्हारे होए पूरन मनोरथ काम। सुंदर साथ जी, अब हम ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं आपके घर श्री परम धाम की शोभा कहने जा रही हूँ। ये ज्ञान इसलिए प्रकट कर रही हूँ ताकि आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो सके। ये कौन कह रहे हैं? इंद्रावती जी इस बात का वर्णन कर रहे हैं। और कर कौन रहे हैं? हमारे प्रीतम, हमारे प्राणनाथ सच्चिदानंद। वो हर जगह, हर एक सुंदर साथ के अंदर बैठकर ये ज्ञान दे रहे हैं और सुना रहे हैं और हम सबको जगा रहे हैं। ये जागने का समय है, ताकि पता नहीं कौन सुंदर साथ सोया हुआ है हमारे जैसे बुद्धू ये, जबकि आत्मा तो बुद्धू नहीं है, ये जीव जरूर है। यही माया में बार बार लीन हो रहा है और इसको ही धिक्कार है बार बार कि ये अपना मुख अपने प्रीतम की तरफ लगाए और उनके चरणों की तरफ लगाए। कहते हैं कि धूप दलीचे की पश्चिम दिशा में एक बहुत बड़ा रेती का मैदान आया है, जिसे पश्चिम की चुगान कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे पश्चिम की चुगान कहते हैं। जब बनने ही आए हैं, केवल एक विशाल रेती का मैदान आया है। ये मैदान रंग महल की पश्चिम दिशा में है, इसलिए इसे पश्चिम की चुगान भी कहते हैं। ये चुगान 9 लाख कोस लंबी, कितनी? 9 लाख कोस लंबी, 4.5 लाख कोस चौड़ी है। इस चुगान में सुंदर चौक बने हुए हैं रेती के, और हर एक चौक में रंग बिरंगी सुंदर रेत बिछी हुई है। हर तरह की, हर कलर की अलग अलग रेत बिछी हुई है वहाँ पर जो चौक बने हुए हैं। हर एक चौक का रंग आकाश तक छाया हुआ है। उसका रंग कहाँ छाया हुआ है? उसकी किरणें किधर जा रही हैं? उसकी तरंगे किधर जा रही हैं? आकाश की ओर, और चारों ओर फैल रही हैं। रेती अत्यंत नरम है, सुगंधित भी है एवं तेज युक्त भी है। यहाँ अनेक प्रकार के पशुओं पर सवारी भी होती है। यहाँ हम सब तरह के पशु, क्योंकि वहाँ पेड़ तो होते नहीं हैं, तो भागते रहते हैं, जहाँ भी जब भागना भाग जाते हैं, मतलब कि बिना कोई मुश्किल के। कहते जहाँ अनेक प्रकार के पशुओं पर सवारी होती है, जहाँ पर वन ना होने के कारण पशु पक्षी मन की गति से दौड़ते हैं। यहाँ पर मन की गति से, जैसे अभी आपका मन करा है कि मैं वहाँ पर हूँ, मैं उससे आगे निकल जाऊँ जब उसके पीछे चला जाऊँ, अपनी मन की गति से सब वहाँ पर पशु पक्षी भी हमारी मन की गति से चलते हैं, और पशु पक्षी भी मन की गति से ही चलते हैं। कहते हैं कि रूहें जिन पशु पक्षियों के ऊपर सवारी करना चाहती हैं, वह पहले ही जान जाते हैं। मतलब कि पशु पक्षी पहले ही जान जाते हैं कि अब ये मेरी सवारी करना चाहते हैं। घोड़े को पता लग जाता है कि ये सखी मेरी सवारी करेगी, या राज जी मेरी सवारी करेंगे। हाथी को भी पता लग जाता है, वो उनके आगे पहले ही आके खड़े हो जाते हैं और सामने खड़े हो जाते हैं। इस चुगान में श्री राज श्यामा जी तथा सब रूहें पशु पक्षी जैसे हाथी, घोड़े, शेर, चीते, बाघ इत्यादि पर बैठकर इन्हें दौड़ाते हैं। क्या करते हैं? राज श्यामा जी इस चुगान में
पशु पक्षियों को, जैसे हाथी, घोड़े, शेर, चीते, बाघ इत्यादि, इन पर बैठकर इनको दौड़ाते हैं। जहाँ पर पशु पक्षियों की दौड़ना, कुदाना, उड़ाना, लड़ाना और गुलाटियाँ खिलाना आदि कई प्रकार के खेल खेलिए जाते हैं। जहाँ पर असवारी पशु पंखियन पर धनी करत हैं जब, असवारी पशु पंखियन पर धनी करत हैं जब, जो जहाँ बसत है, जो जहाँ बसत है, सो आए मिलत हैं सब, आए मिलत हैं सब। असवारी को रूहन को, असवारी को रूहन को, जिन पर हुआ दिल, तिन आँखों ही जानिया, सो आए खड़े सब मिल, सो आए खड़े सब मिल। जब श्री राजश्यामा जी बरुएं पशु पक्षियों पर सवारी करते हैं, उस समय बाकी पशु पक्षी मिलकर फौज की तरह साथ चलते हैं। बाकी क्या करते हैं? फौज की तरह साथ चलते हैं, जहाँ की शोभा का बहुत ही विस्तार है। पशु पक्षियों की एक जाति की कई फौजें हैं। हर फौजों के अंदर कई सिरदार भी हैं। इन सिरदारों की भी कई फौजें हैं और इनकी गिनती हो पाना असंभव है। प्रत्येक पशु पक्षी की फौजें में अलग अलग बाजे बजते हैं और सबके अलग अलग निशान यानी झंडे भी हैं उनके अलग अलग। हर फौज अलग अलग रंगों का श्रृंगार करके चलती है। हीरे, मनियों, मोतियों के श्रृंगार उनके होते हैं। अलग अलग तरह कितनी तरह के नग होते हैं, करोड़ों की तरह के नग होते हैं जो उसमें जड़े होते हैं। सुंदर साज जी और तोता और मैना श्री राज जी के गुण गाते हुए फौज को एक सीध में चलाते हैं। कौन? तोता और मैना श्री राज जी के गुण गाते हैं और फौज को क्या करते? एक सीध में चलाते हैं, ये नहीं कि टेढ़े मेढ़े चले। इस प्रकार श्री राज जी के दाएं बाएं, आगे पीछे जुदा जुदा जाति के जानवर व्यवस्थित रूप से चलते हैं, कोई आगे कोई पीछे। सवारी में आगे आगे सजा हुआ केसरी सिंह भी चलता है। सबसे आगे किसकी सवारी होती है? केसरी सिंह की। सबसे आगे केसरी सिंह चलता है, जो बड़ी अद्भुत शोभा का खेल करता है। साथ साथ बाघ, चीते, घोड़े, हाथी नट के समान नाचते हुए चलते हैं। सवारी में सबसे पहली लाइन में केसरी सिंह है। सबसे पहले कौन है? केसरी सिंह। दूसरी लाइन में क्या है? बाघ है। तीसरी में सियार है और चौथी हार चीतों की है। क्या है? पहली हार केसरी सिंह, दूसरी में बाघ, तीसरी में सियार, चौथी में चीतों की। इनके पीछे असंख्य जाति के सुंदर नूरी जानवर कतारबद्ध चलते हैं। केसरी सिंह की ताकत, कूदना, दहाड़ना सब बेहिसाब है। जब ये आसमान में छलांग लगाता है तो उसकी गति मन की गति से भी तेज होती है। इतना तेज वो आकाश में छलांग लगा देता है और उड़ भी जाता है, उनके पंख भी लग जाते हैं। अगर आप उस पर सवार हों तो आनंद का पारावार नहीं होता। सिंह की पीठ पर सिंहासन है जिसे रूह कसकर पकड़ लेती है, परंतु फिर भी केसरी सिंह रूहों को आनंदित करने के लिए ऊंची से ऊंची छलांग लगाता है। सुंदर साथी, ये रामतें हैं, ये हमारे पशु पक्षियों की भी रामतें वहाँ पर होती हैं तरह तरह की। सुंदर साथ जी, क्या सीन होंगे, क्या नज़ारे होंगे। देखो, सबसे बड़ी बात है कितने भाग्यशाली हैं पूरे ब्रह्मांडों के मालिक, जिनका आज तक कहीं किसी को पता नहीं लगा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान पाए। जहाँ तक कि अक्षर ब्रह्म जो उनका अपना ही सत्ता का स्वरूप है, जो परम धाम के अंदर रहता है, वो भी इतनी ताकत को नहीं पता उसको भी। श्री राज जी की अंदर की जो अंगनाएं हैं उनके बारे में, किसी के बारे में, श्यामा जी के बारे में, मतलब उनको कुछ उसका वो दिखाई नहीं देता, होते हुए भी परम धाम में। देखो राज की लीला। और अब वो जहाँ, तो दूसरे आम जनता, आम लोग कैसे उनको जान सकते हैं उस पार ब्रह्म को। कहते कि उनको चीने के बगैर, उनको जानने के बगैर कोई उसको नहीं जान सकता। और ये ज्ञान हमें जो मिल रहा है सुंदर साथ जी, जो भी सुन रहा है, जो देख रहा है, जो पढ़ रहा है ना,
उसके तो समझ लो मुक्ति ही मुक्ति है। अब वो मुक्ति से पीछे नहीं हटेगा, उसको काल नहीं लेने आएगा कि अपने प्रीतम ही उसको मुक्त कर देंगे। और इसलिए केसरी सिंह की सवारी की कोई उपमा नहीं है। सभी केसरी सिंह जब मिलकर दहाड़ते हैं, सारे जब केसरी सिंह दहाड़ते हैं तब पूरे परम धाम की जमीन और आकाश में इनकी गर्जना सुनाई पड़ती है। इस समय पता चलता है कि ये कितने शक्तिशाली हैं। चीतों की चंचलता, फुर्ती और ताकत बड़ी जोरदार होती है। इनके अंग में कभी सुस्ती ही नहीं होती, मतलब इतने फुर्तीले होते हैं, जोरदार होते हैं। सवारी में आगे आगे बड़े बड़े घोड़े चलते हैं। ये अपनी गर्दन ऊंची उठाकर ठुमक ठुमक कर चलते हैं, और जब ये घोड़े हिन हिनाते हैं तो सब जगह दसों दिशाओं में इनकी हिन हिनाहट की आवाज़ गरजने लगती है। और हाथी की गंभीर गर्जना से भी ज़मीन और पहाड़ सब गरजने लगते हैं। शब्द फील जब उठी गरजत गंज गंभीर, जिमी पहाड़ सब गाजत और सैन्य सोहे सुर धीर। कई जानवर सवारी में आगे आगे चलते हैं और उड़ने भी लगते हैं। कई गुलाटियाँ भरकर खेल खेलते हैं, और छोटे से छोटा जब बड़े से बड़े पशु पक्षी हों, सभी अपने कर्तव्य दिखाते हैं। इन सबको सभी सुख मिलता है जब श्री राज जी इन पर प्रसन्न होते हैं। कई पशु पक्षी अति मीठे स्वरों में श्री राज जी का गुणगान करते हैं और गुणगान करते हुए चलते हैं। इनके नेत्र बहुत सुंदर हैं। इन सब के नेत्र कितने बहुत सुंदर हैं। मुख और चोंच भी सुंदर है। मीठी जवान से मधुर बोली बोलते हैं। मीठी मीठी जवान होती है और मधुर वाणी बोलते हैं, और अपनी जवान से तरह तरह के अपने पियू के नामों से पुकारते हैं, अनेकों नामों से। पक्षियों के पर पंख बहुत ही सुंदर हैं। इनकी सुंदरता के सामने तो जवेरों के आभूषणों की शोभा भी फीकी पड़ जाती है, और इन पशु पक्षियों के रोम रोम की रोशनी आकाश तक जाती है। इनके जो पशु पक्षियों की रोम रोम की रोशनी जो है, रोम रोम की एक एक रोम जो शरीर का होता है, आकाश तक जाती है और जवेरों के आभूषणों की तरंगों से टकराती है। और जवेरों के जो भूषण हैं पहने हुए, उनकी तरंगों से वो टकराती है रोम रोम की रोशनी। इनके एक रोम की ही रोशनी आकाश में भर जाती है। सुंदर साज जी, तो संपूर्ण पशु पक्षियों की ज्योति कैसी होगी, बताओ सुंदर साज जी, कैसी होगी? जब एक की इतनी है तो इतनी ज्योति कैसी होगी। इस शोभा को रूहें दिल में जानती हैं, इस सुख को जिव्या से कैसे कहें। जो मोमिन होंगे वे अपने हृदय में इस विचार कर लेंगे, ए दिल जाने रूह सो, ए दिल जाने रूह सो, मुख जुबा पहुँचे नाहे, ए मोमिन होए सो विचार सी, अपने हृदय माहे, अपने हृदय माहे। परम धाम के जानवर अपने मनपसंद आभूषणों का श्रृंगार पहनकर सवारी में निकलते हैं। केसरी, सिंह, बाघ, चीते, हाथी और कई किस्म के जानवर अपनी पीठ पर बैठने की जीन सिंहासन काठी कसे हुए सेवा में हाजिर रहते हैं। हमेशा उनकी जो काठी होती है, पीठ होती है, पर बैठने के लिए उनके सिंहासन जो बने होते हैं उनके पीठ पर, वो सेवा के लिए हमेशा ही हाजिर रहते हैं। ये जीन इनके नूरी अंगों की ही शोभा है। ये किन्हीं सिंहासन किसी ने बनाए, नूरी अंगों की ही शोभा है। परम धाम में जितने भी पशु पक्षी हैं, जो भूषण भी पहनते हैं, वो भी उनके अंगों की ही शोभा है। उन सब की चाल मन वेगी है, मन के हिसाब से सब चलते हैं, अर्थात ये मन की गति से दौड़ते हैं। जहाँ घोड़ों के भी पंख होते हैं, ये आकाश में उड़ने और कूदने में किसी तरह की कमी नहीं करते, और रूहें इन पर सवार होकर आसमान में उड़ती है। इस तरह से इन पर सवारी के सुख अनंत हैं। घोड़े पर राखत है
आकाश में उड़त, कमी करे ना कूदते, सुख व सवारी के अतंत। घोड़े पर राखत है आकाश में उड़त, कमी करे ना कूदते, सुख सवारी के अतंत। श्री राज जी की सवारी के समय बेहिसाब बाजे बजते हैं। नगाड़ों की आवाज़ से ज़मीन आसमान सब गरजते हैं। शक्तिशाली बंदर सेवा में बाजे बजाते हुए चलते हैं। और बाजे तो अपने आप बजते हैं, पर बंदर अपनी सेवा नहीं छोड़ते। बाजे तो स्वयं बजते हैं, परंतु जानवर सेवा के वास्ते उन्हें उठाकर चलते हैं। बिना हिसाबे बाजंतर, पड़े ताली घोर, जिमी अंबर सब गाजत, ए जुगत शोभा जोर। बाजे सब बजावही, बंदे बांदर बलवंत, ओ तो आपे बाजही पर, ये सेवा ना छोड़त, ये सेवा ना छोड़त। कहते वो तो आपे ही बाजही। सवारी के आगे पीछे बहुत अधिक शोभा के साथ सेना चलती है, और दाएं बाएं पशु पक्षियों की जमातें अपनी सेवा किसी तरह से नहीं छोड़ती। हर जाति के जानवर अपनी फौज की टोली बनाकर चलते हैं। सभी फौजों की ताकत बेशुमार है। जहाँ की ज़मीन का, फौज का, रूहों का और श्री राज जी जिस तख्त पर विराजते हैं, इन सब का नूर बेशुमार है। जहाँ कई रूप और रंगों के बड़े बड़े हाथी हैं, एक एक रंग में कई कई जातियाँ हैं, इसलिए इनकी गिनती संभव नहीं है। जब एक जाति के हाथियों की गिनती नहीं होती, तो इनकी ताकत कैसे बयान करें। सुंदर साथ जी, आप दिल में इस बात का विचार कीजिए कि जब परम धाम एक चिड़िया करोड़ों ब्रह्मांडों को उड़ा देती है, तो फिर परम धाम के हाथियों की ताकत कैसी होगी। अब जो पशु पक्षियों हाथियों से भी बड़े हैं, इनकी जाति की महिमा कैसे कहें। रूहों को परम धाम की साहिबी दिखाने के वास्ते ही ये खेल दिखाया है, जिससे हम इस झूठे संसार और अखंड परम धाम के अंतर को समझ सकें। कृष्ण पक्ष की पंचमी को जब हम पश्चिम की चुगान में आते हैं, तो यहाँ कई तरह की रामतें खेलते हैं। कभी कभी हम सखियाँ 12,000 नूरी हाथियों पर सवार हो जाती हैं और इन्हें रेती पर दौड़ाते हैं। हाथी नूरी बस्तर और आभूषणों से सुसज्जित हैं। हम सखियाँ इन हाथियों पर बैठकर एक दूसरे को हाथी से गिराने की रामत खेलते हैं। जैसे धनी मस्त मतंग घोड़े पर सवार होकर उसे तेजी से दौड़ाते हैं, और हाथियों पर सवार रूहें श्री राज जी के घोड़े को पकड़ने की कोशिश करती हैं, परंतु पकड़ ही नहीं पाती। घोड़ा श्री राज जी के चलाए ऐसे चलता है कि हाथी की सूंड से होकर मस्तक पर जा खड़ा होता है, और फिर अति चपल गति से नीचे उतर जाता है, परंतु हाथियों की पकड़ में नहीं आ पाता। कभी हम सखियाँ के हाथी बालाजी के घोड़े को घेर लेते हैं, तो भी बालाजी का घोड़ा चंचल गति से दौड़कर सिकुड़कर हाथियों के पाम के बीच में से निकल जाता है, पर हाथियों पर बैठी सखियाँ बालाजी को पकड़ नहीं पाती। क्या उन्होंने बताया कि कहते जब हम सखियाँ इन हाथियों पर बैठकर एक दूसरे के हाथी से गिराने की रामत करते हैं, तो धनी जो होते हैं हमारे, वो मस्त मतंग घोड़े पर सवार हो जाते हैं और उसे तेज़ी से दौड़ाते हैं, और हाथियों पर सवार जो रूहें हैं और श्री राज जी के घोड़े को पकड़ने की कोशिश करती हैं, परंतु पकड़ नहीं पाती। और घोड़ा क्या होता है, श्री राज जी के चलाए ऐसे चलता है कि हाथी की सूंड से होकर देखो कितनी अच्छी बात है, हाथी के सूंड से होकर मस्तक पर जा खड़ा होता है। सूंड से आगे से ऊपर चढ़ जाता है, और हाथी भी कोई एक छोटे थोड़े होते हैं, वहाँ के मंजिलों के मंजिल बड़े हाथी, और एक एक दिन का भी बच्चे की तरह भी हाथी वहाँ होते हैं। सब तरह के रूप है, वहाँ पर खड़ा हो जाता है, और फिर क्या करता है, अति चपल गति से फिर नीचे भी उतर आता है, परंतु हाथियों की पकड़ में नहीं आ पाता। और कभी हम सखियों के हाथी बालाजी के घोड़े को घेर लेते हैं, तो भी बालाजी का घोड़ा क्या करता है, चंचल गति से दौड़कर सिकुड़कर हाथियों के पाँव के बीच में से निकल जाता है। मतलब सिकुड़ के पाँव में से, हाथियों के पाँव में से नीचे निकल जाता है, पर हाथियों पर बैठी सखियाँ बालाजी को पकड़ ही नहीं पाती। और कभी क्या होता है, श्यामा जी सहित 12,000 रूहें
जब 12,000 रूहें हैं घोड़ों के ऊपर सवार हो जाती हैं। वो सोचते हैं जैसे घोड़ा तेज भागने वाला समझते हैं, हाथी धीरे चलने वाला समझते हैं, पर नहीं, वहाँ सब कुछ अपनी मन के बेग से ही सब चलते हैं। कभी श्यामा जी सहित 12,000 रूहें घोड़ों पर सवार हो जाती हैं और हक क्या करते हैं, माशुक श्री राज जी हाथी पर बैठ जाते हैं। वो रूहें आगे आगे अपने घोड़ों को दौड़ाती हैं और हाथी पर सवार जो बालाजी हैं उन्हें पकड़ते हैं। और बालाजी का हाथी अति चंचल चपल गति से दौड़कर रूहों के घोड़ों को पकड़ लेता है। वो क्या करता है, इतनी चंचल चपल गति से दौड़कर हाथी जो है उनसे भी, घोड़ों की गति से भी तेज भागकर रूहों के घोड़ों को पकड़ लेता है। श्री राज जी का हाथी घोड़े की पूंछ पकड़कर उसे आगे चलने नहीं देता, खींच लेता, पीछे की तरफ खींच लेता है। तो कभी बालाजी का इशारा पाकर हाथी सखियों को घोड़ों की पीठ से गिरा भी देता है। क्या करता है, पहले तो पूंछ पकड़ लेता है, फिर उससे आगे चलने नहीं देता, और कभी बालाजी का इशारा पाकर हाथी क्या करता है, सखियों को घोड़ों की पीठ से गिरा देता है। और पश्चिम की चुगान की रेती बहुत ही नरम है, गिर जाने पर सखियाँ खूब हंसती हैं, जब गिरती हैं सखियाँ तो खूब हंसती हैं। इस प्रकार हास्य विनोद की रामतें यहाँ अक्सर होती रहती हैं। कभी हम 12,000 रूहों के घोड़े 12,000 की तरफ भागते हैं और माशुक श्री राज जी का हाथी 12,000 रूहों के पीछे भागता है। कभी क्या करता है, माशुक श्री राज जी का हाथी 12,000 रूहों के पीछे भागता है, कभी आगे भागता है। इस समय सभी रूहें हक माशुक श्री राज जी और उनके हाथी को अपने अपने पीछे ही देखती हैं। क्या करती हैं, उस समय सब रूहें हक माशुक श्री राज जी को और उनके हाथी को भी अपने पीछे ही देख रही होती कि पीछे है हमारे। जैसे जैसे रूहें अपने घोड़े की तेजी से दौड़ाती हैं वैसे वैसे धामधुल्ला का हाथी दौड़कर उन्हें निश्चित ही पकड़ लेता है, वो पकड़ ही लेता है, क्योंकि राज्य की चाल। तो कभी रूहें श्यामा जी की बालाजी के संग हाथी पर बैठा देती हैं और स्वयं मस्त मतंग तेज तर घोड़ों पर सवार हो जाती हैं। कभी क्या करते हैं, श्यामा जी बालाजी के संग हाथी पर बैठा देती हैं। कभी रूहें जो हैं वो श्यामा जी को भी बालाजी के साथ हाथी पर बैठा देते हैं और स्वयं मस्त मतंग तेज तर घोड़ों पर सवार हो जाती हैं रूहें। और 12,000 रूहें अपने अपने घोड़ों पर सवार हाथी के गिरदवाए घूमती हैं और मध्य में आए जुगल किशोर को निहारने का सुख लेती हैं। और अपने अपने घोड़ों पर सवार हाथी के गिरदवाए इर्द गिर्द घूमती हैं और मध्य में आए जो बीच में फिर जुगल किशोर को निहारने का सुख लेती हैं। पश्चिम की चुगान की किनार पर अनंत कोटि फौज खुशहालियों की, जवेरों की, पुतलियों की और पशु पक्षियों की खड़ी होती है और वे अनंत विद से झांकियाँ निकाल कर हमको आनंदित करते हैं। कहते हैं और पशु पक्षियों भी खड़े होते हैं, वे अनंत विद से झांकियाँ निकाल कर अपनी तरह तरह की हमको आनंदित करते हैं। सब कुछ एक सुंदर चित्र के समान दिखाई पड़ता है। सभी इस सवारी में एक से एक बढ़कर एक दिखाई पड़ते हैं। ये नहीं कोई कम छोटा बड़ा होता ना, वहाँ एक से एक बढ़कर सब दिखाई देते हैं। जहाँ अनंत रंगों के शेर, चीते, मोर इत्यादि आए हैं। कभी श्री राज जी इस उज्जवल रेती में अपने घोड़े को दौड़ाते हैं और हादी श्यामा जी और रूहों को कई करतब करके दिखलाते हैं, तरह तरह के करतब करके दिखलाते हैं। जब उज्जवल रेती पर अपने घोड़े को दौड़ाते हैं तो तरह तरह की करतब भी करके दिखाते हैं श्री राज जी हम सखियों को रिझाने के लिए। बालाजी के घोड़े से कोट सूर्यों की रोशनी निकलती है और कोट बिजलियों के समान नूर तजल्ला श्री राज जी जब घोड़े पर विराजते हैं तो ये दृश्य बड़ा ही अद्भुत दिखाई देता है, जिसे बिना निस्वत के नहीं जाना जा सकता। कहते ना, निस्वत वाला ही जान सकता है, इस खेल का आनंद भी निस्वत वाला ही जान सकता है। जिनकी निस्वत नहीं है वो सुनकर भी आगे पीछे चले जाएंगे, वो इस चीज़ को सुनने को तैयार भी नहीं होंगे। और हम जिनकी निस्बत है वो उनमें आनंद में डूब जाते हैं इन लीलाओं को सुन सुनकर। कहते हैं कि हक माशुक पल पल कोट बिजलियों के समान चमकते हैं। कौन? हक माशुक। पल पल अनेक रंग बदलते हैं, अनेक तरह के आभूषण बदल जाते हैं, वस्त्र बदल जाते हैं। जो वहाँ पर सवारियाँ कर रहे होते, घोड़े चीते सब जो होते, उनके भी एक पल पल में उनका श्रृंगार बदल जाता है। और
कभी बालाजी घोड़े को तेजी से दौड़ाते हुए जमीन को छोड़ देते हैं, कभी इतना मतलब कि ज़मीन को ही छोड़ देते हैं कि इतना ऊपर आसमान में जा खड़े होते हैं, आसमान पे चढ़ जाते हैं। और इस पर श्यामा जी भी अपने घोड़े को पीछे लगाकर हक के साथ जाकर आसमान में खड़ी हो जाती है और घोड़ों के पंख नूरी हैं। ये दृश्य महा अद्भुत है जिसे देखकर सखियां प्रफुल्लित होती हैं। क्या आप सोच रहे हो कि सखियों के घोड़े नहीं उड़ रहे होंगे? वो भी उड़ जाते हैं, आकाश में ही भागते हैं, आकाश में ही खड़े भी हो जाते हैं, आकाश में लीला भी करते हैं, तरह तरह के करतब भी दिखाते हैं। ये वहाँ की धरती का कमाल है, ये यहाँ की धरती की बातें नहीं हैं सुंदर साज जी। ये हमारी निस्वत की बातें हैं, हमारे अपने घर की बातें हैं, हमारे पिया की बातें हैं। कभी सखियाँ बालाजी के घोड़े के साथ अपना घोड़ा भी दौड़ाते हुए हाथ पकड़कर चलती हैं। कभी कहते हैं कभी सखियाँ बालाजी के घोड़े के साथ अपना घोड़ा दौड़ाते हुए हाथ पकड़कर उनका हाथ पकड़ लेती हैं और चलती हैं। तो कभी धनी के साथ घोड़े पर सवार होकर मंद मंद गति से पश्चिम की चुगान उसकी किनार पर आए बड़ोबन का भी सुख लेती हैं। जहाँ के सुख विलास, इश्क, आराम और हास्य के आनंद का वर्णन कैसे करें। श्री राज जी सभी रूहों अंगनाओं को अति प्यारी जानकर उनके दिल की इच्छा अनुसार ही सुख देते हैं। हमारे धनी की साहिबी अखंड है और श्री राज जी जो सुख हम रूहों को देते हैं और वह भी अनादि और अखंड ही है। जितनी भी हम रूहों को सुख देते हैं वो अनादि और अखंड है लीलाएं सारी। और रामते श्री महामती जी कहते हैं कि सुंदर साजी ये अखंड परम धाम तुम्हारा घर है, जहाँ के अखंड सुखों को तुम्हारे सिवा कोई नहीं समझ सकता। क्यों कहूँ इन सुख की, क्यों कहूँ इन विलास, क्यों कहूँ इन सुख की, क्यों कहूँ इन विलास, क्यों कहूँ इश्क आराम की, क्यों कहूँ रमुझे हास, क्यों कहूँ रमुझे हास। महमत कहे ए मोमिनो, महमत कहे मोमिनो, ए बका तुम्हारा ठोर, तुम बिना इन सुख को कोई न समझे और, कोई न समझे और। इस सुख को और दूसरा कोई समझ ही नहीं सकता। बिना निस्वत के निस्वत वाला ही इस सुख को समझ सकता है। हे सुंदर साज जी, आज हम लोगों को, आज हमने जो पश्चिम चुगान में जो अपने प्रीतम के साथ लीलाएं करी हैं, आनंद लिया है, रामते करी हैं, कैसे आकाशों में उठ जाते हैं, कैसे पल पल श्रृंगार बदल जाते हैं, कैसे फौजों की फौजें, जानवरों की, पशु पक्षियों की, सब मतलब कि वहाँ पर हमें आनंदित करती हैं। क्या सुख है वहाँ के परम धाम के, जो हमारे अपने हैं और हमारे नित्य के हैं, रोज के हैं, अनादि हैं, अखंड हैं। और जहाँ का कोई सुख भी अनादि अखंड नहीं है। हर पल पल ये जहाँ के सुख बदलते ही रहते हैं। हर पल पल जहाँ के सुख अभी हैं, दूसरे पल नहीं हैं। अभी यहाँ का आनंद एक पल है, दूसरे पल नहीं है। यहाँ के सुख अखंड नहीं हैं। ये हमारे परम धाम के सुख हैं, हमारी परम अंगनाओं के सुख हैं, ये धाम के दुल्ला के सुख हैं, ये राज श्यामा जी के सुख हैं, जो अनादि हैं, अखंड हैं और अकथनीय हैं। ऐसे आनंद और कहीं आपको नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिल सकते, जो परम धाम के सुख हैं। सुंदर साज जी, इन आनंदों को अगर हम सब बैठकर इसका प्रेम से बैठकर आपस में मिलजुल कर इसका सुख लेंगे तो शायद हमारे प्रीतम हमें दिखने लग जाए, हमारे प्रीतम को भी हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि कर दे तो हम उनको साक्षात देखना शुरू कर दें, इन सुखों को साक्षात देखना शुरू कर दें। पर वो भी तो है ना परमहंस, वो भी तो वो सखियाँ हैं ना, वो भी निस्वत वाले थे जिनको साक्षात उन्होंने देख देख के वर्णन किया है और तरह तरह के चित्र बनाए हैं और इस वाणी को उजागर किया है, इस वाणी को सबको बताया है। प्रणाम जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जो एक मुख से बोलते हुए कोई गलती हो जाए तो उसको क्षमा कर देना, क्योंकि ये तो वाणी की बातें हैं और वाणी ही बुलवाने वाले खुद खुदा, सुनाने वाले सुनने वाले
दृश्य भी तुम, दर्शन भी तुम, दृष्टा भी तुम ही तो हो। सब कुछ तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। प्रणाम जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।